हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत टाइम से इसका इंतज़ार हो रहा था। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। बहुत स्लोली चलेंगे हम लोग, एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। पूरा डेटा आया है हमारे पास। लगभग 450 स्टूडेंट्स हैं, एक दो स्टूडेंट्स कम समझ के, ठीक है। इतने स्टूडेंट्स का ये डेटा है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी टॉप स्टूडेंट्स थे जो ऑनलाइन थे, क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए थे जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन जुड़े हुए थे, ठीक है, क्योंकि इसका कहीं पे कंटेंट तो था नहीं। और उसमें से भी मैक्सिमम स्टूडेंट आपके जीएस रेवोल्यूशन से जुड़े हुए थे, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको अब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो सर्वे कराया था। सबसे पहले फुल नेम, फिर कैटेगरी, फिर उनका प्रीवियस स्कोर, फिर न्यू स्कोर, फिर फीडबैक अबाउट जीएस रेवोल्यूशन, फिर जेंडर वगैरह, और नेक्स्ट एग्जाम कौन सा वो प्रिपेयर करना चाहते। ये सारा डेटा है इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है। इसको हमने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। दैट मीन्स सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं न्यू स्कोर पे, यहाँ पे देखना, जो सबसे हाईएस्ट मार्क हैं वो स्टूडेंट सबसे ऊपर रहेगा, और जिसके जैसे ही मार्क्स कम होते चले जाएंगे वो स्टूडेंट नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हुआ है। कैटेगरी वाइज हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहले तो गर्ल्स का अलग कर दिया डेटा, एक्स सर्विसमैन का अलग कर दिया, ओबीसी का अलग कर दिया, एससी का अलग कर दिया, एसटी का अलग कर दिया। तो वन बाई वन करके हम टोटल देखेंगे कि इतने स्कोर के ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर उसके ऊपर कितने हैं, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले ओवरऑल डेटा देख लेते हैं क्या है। ओवरऑल डेटा, पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताते हैं आपको टोटल कितने हैं, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो इस डेटा में, तो ये है 448, 448 स्टूडेंट हैं। लास्ट स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट है, ठीक है। तो 448 स्टूडेंट ने ये फॉर्म भरा था। दूसरी चीज अब देखते हैं हाईएस्ट मार्क्स क्या आए हैं स्टूडेंट्स के। तो हाईएस्ट मार्क्स एक अंकित मिश्रा करके स्टूडेंट हैं। इन्होंने बोला है कि 89 इनके पहले थे, 92 अब जो आई है रिवाइज आंसर की उससे हो गए। ये ध्यान रखना, ए वाला है ये प्रीवियस स्कोर है, ये इनका न्यू स्कोर है रिवाइज आंसर की से, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट पे मुझे थोड़ा बहुत शक होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि जिन मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं जिनके अच्छे स्कोर आए हैं वो हमारे टच में है किसी किसी प्रकार से, और मैं उनको जानता हूँ, ठीक है। तो अंकित मिश्रा करके इनके स्कोर के बारे में मुझे नहीं पता है। मे भी शायद मैंने नाम सुना है, ये किसी न किसी ग्रुप में थे हमारे, ठीक है। बाकी इनका मुझे स्कोर नहीं पता है कि इतना इनका ज़्यादा पहले भी था और अभी भी था, ठीक। ब्लैक पर्ल करके इनसे जान रहे होगे, ये पहले भी फॉर्म भरते रहे, दो दो इन्होंने फॉर्म भर दिए इसी में सेम, मैंने ये हाईलाइट किया था। 8 से 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दो दो बार भर दिया है, तो उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने बताया कि इनके 84 आए थे, और अब कितने हो गए इनके 90.25। तो एक तो आपको स्कोर का अंतर देखना है यहाँ से, ठीक है। फिर अंकित कुमार सिंह हैं आपके, 81.75 थे पहले, अब 89.25 हो गए। तो कुछ स्टूडेंट्स के 8 से 9 मार्क्स बढ़े हैं, ये ध्यान रखना। बट मैंने ओवरऑल आइडिया लगाया है तो 4 या 5 मार्क्स का अंतर आया है ऑन एवरेज, मैक्सिमम जो है, ठीक है। इनके पीके हैं एक, एससी कैटेगरी से हैं ये, इनके 81.5 थे, 89 हो गए हैं बोल रहे हैं। मोहित कुमार, इनको मैं जानता हूँ, ठीक है, इनके 84 थे, 89 हो गए हैं। अभी चौधरी बोल रहे हैं ओबीसी से हैं, 81 थे, 88 हो गए। तो अब ये न्यू स्कोर हम देख रहे हैं, ठीक। तो अगर इसमें ओवरऑल देखें कि हम 85 के अबव कितने स्टूडेंट हैं, सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि 85 के अबव कितने हैं। तो ये हो गया आपका 85 एंड अबव 23 स्टूडेंट्स हैं। एक मिनट में यहाँ नोट करते जाऊंगा जिससे एक अनुमान लग जाएगा। तो 85 एंड अबव, एक मिनट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 85 प्लस, ये है 23, जिसके 85 भी है, इक्वल भी है 85 के, और एबव भी है, ठीक। अब आते हैं आगे, अगला डेटा देखते हैं। 80 एंड एबव देख लेते हैं। तो अगर हम 80 और उसके ऊपर स्टूडेंट्स को देखें,
जिसमें 80 भी आपका मिला हुआ है। तो ये है 81 स्टूडेंट्स। यहाँ से आप देखोगे ये है आखिरी स्टूडेंट जिसका आशीष यादव। तो इनके 80 प्लस स्टूडेंट्स इक्वल और प्लस 80 प्लस और इक्वल, ये कितने 81 स्टूडेंट्स। फिर आगे चलते हैं। अब चूंकि ये आपको ये देखना समझना बहुत जरूरी है कि इस जो नई मार्कशीट आई है, रिवाइज आंसर की आई है, इसमें से देखो 5% तो मैं भी मान के चल रहा हूँ कि 5% स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा लापरवाही से भर देते हैं, कुछ इधर उधर कर देते हैं। बट 95% ये डेटा आप एक्यूरेट मान लेना। क्यों मान लेना? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है पेपर हुए टाइम हो गया। पेपर जब होता है उसके जस्ट बाद स्टूडेंट झूठ बोलता है, 5 दिन तक झूठ बोलता रहेगा, 10 दिन तक, फिर वो धीमे धीमे आ जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि रियलिटी में रहेंगे तो कुछ अपना रियल एनालिसिस हो पाएगा। ठीक है, तो यहां देख रहे हो आप 70 मार्क्स थे, इनके 80 हो गए विकास के। ऐसे मार्क्स बढ़े, 77 थे, 77.5 है, इनके सिर्फ 2.5 बढ़े, इनके भी 80 हुए हैं। यहाँ 72 थे, फिर 80 हो गए। तो पहले जो लोग बोल रहे थे ना कि पहले बहुत कम लोग थे, अगर मैं पहले का डेटा लास्ट में लगाऊंगा ये फिल्टर, क्योंकि अभी सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में फिल्टर लगाऊंगा, फिर बताऊंगा कि पहले क्या स्कोर का सीनारियो था। अभी तो केवल आप इन दो में देख लो कि ये जो 2 मार्क्स हैं कितना अंतर हो गया है। 74 थे 80 हो गए, 75 थे तो भी 80 हो गए। तो 80 और उसके ऊपर कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स आपके 81। फिर आ जाते हैं, इसमें सभी कैटेगरी का मिक्स है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम 75 एंड एबव आ जाते हैं। सबसे पहले 77 के अबव देख लेते हैं। 77 और उसके ऊपर हैं आपके 156 स्टूडेंट। 77 प्लस और इक्वल कितने हैं 156। और एबव आ जाते हैं 70 पे। अब 70 एंड एबव देख लेते हैं, नहीं 75 एंड एबव पे। 75 अगर इंक्लूड करते हैं तो 75 पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ये दो 68 थे, इनके 75 हो गए, 70 हो गए, 75 हो गए। ठीक, तो ये बहुत अंतर क्रिएट करता है। जब आप 8 क्वेश्चन में पूर्ण अंक दे देते हैं तो वो कई लोगों के 8 के 8 बढ़ जाते हैं। ठीक है, दीपक कुमार 230 है, 75 और एबव 230 स्टूडेंट हैं। ठीक, मिनट, 75 प्लस और इक्वल 230 हैं। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स आएंगे वो 74 वाले आएंगे या 74 पॉइंट कुछ वाले आएंगे। ठीक है, अगला डेटा देख लेते हैं। 70 तक भी जाते हैं हम कि 70 प्लस कितने हैं। तो अगर 70 प्लस देखो तो डेटा फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें सीधे 8 से 10 मार्क्स, किसी के 5 मार्क्स तो मिनिमम बड़े ही बड़े हैं लोगों के। तो उसने थोड़ी सी चीज़ें ना डिसबैलेंस कर दी। जिन लोगों के पहले 58 59 थे वो 70 पार कर गए। तो अगर 70 एंड एबव देखोगे तो 70 पे कितने सारे लोग हैं, तो 364 लोग हैं 70 एंड एबव। सेवेंटी प्लस एंड इक्वल कितने 364। ये हो गया टोटल डेटा, 448 लोगों का डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा को एक चीज और अभी और आगे चलेंगे, कैटेगरी वाइज एनालिसिस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बताया देना चाह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम वो लोग हैं जो एक्टिव थे, ऑनलाइन ग्रुपों में थे, जिन्होंने पढ़ाई की है, जीएस रिवॉल्यूशन से जुड़े रहे। जीएस रिवॉल्यूशन को अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या है। कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग 2-4 मिलते हैं, अब ज़्यादा नहीं मिलते हैं, 2-4 मिलते हैं जो अब्यूजिव भी होते हैं, जिनको समझ नहीं है, तमीज नहीं बात करने की, और वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको लगता है 60 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे अभी देखा 92 तक 90 तक भी गए हैं बंदे। हो सकता है 2-4 बंदे हो जिनकी अपनी मेहनत हो या कहीं और से आए हो, बट मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि वो यहाँ से किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहे। या तो उन्होंने तैयारी की है, या फिर वो वहाँ से ऑनलाइन जो यूट्यूब पे पढ़े हैं फ्री, या तो पेड कोर्स में थे या फ्री में थे। ठीक, अब जब मैक्सिमम लोग यही हैं तो इस डेटा से ये नहीं चौंकना है कि सिर्फ आपका 450 में इतने आ रहे तो परसेंटेज निकाल लें, नहीं। जिनके कम मार्क्स हैं वो यहाँ पे डेटा दे ही नहीं रहे। तो जिनके 60 और उससे कम है वो तो बोल ही नहीं रहे, 65 कम वाले नहीं बोल रहे हैं, तो वही नहीं बोल रहे हैं। जो मैक्सिमम स्कोर वाले स्टूडेंट हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं।
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 25 से 30% स्टूडेंट चलिए बाहर हैं, तो 70% सिलेक्शन यहीं से होना है, और 70% लोगों यहीं में जो लोग हैं वो यहाँ आ चुके। अगर देखो कि 75 प्लस 230 हैं, इनको और मान लो कि चलो 30% लोग और आएंगे, ठीक है, 30% से ज़्यादा मान लिया हमने, ठीक, तो यहाँ पे 75 लोग और आ गए, तब भी तो ये लोग 300 ही हो रहे हैं, 305 हो रहे हैं, 305 लोग हो रहे हैं जो 75 प्लस हैं। अब इसको फिर से कर लो, आप दो गुना भी कर लो, और कहीं से बाहर से भी आ गए जो डेटा अभी नहीं दिया। तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी ये बनती है, इस फॉर्म को इतना सर्कुलेट करो कि सब लोग ये भरें। फॉर्म मैं अभी इसको ऑनलाइन रहने दूंगा, 2 से 3 दिन तक ये फॉर्म और ऑनलाइन रहेगा। मैक्सिमम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, सबका डेटा आ जाएगा तो कट ऑफ यहीं से निकल जाएगी। तो जिनके भी 75 से नीचे भी है ना, उनको नहीं घबराना, क्योंकि 50 से 60% जो सीरियस स्टूडेंट थे जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो यहाँ पे मार्क्स अपने बता चुके हैं, तो अब इससे कम ही जाना है कट ऑफ। अब जो लोग हैं उनके कम मार्क्स हैं, या तो या कुछ जो स्टूडेंट हैं 20% 25%, जिनको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है इस फॉर्म के बारे में या चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो 30% हटा भी दो, तब भी तो कितने 300 350 लोग ही आ रहे हैं अभी तक, फिर भी तो आपके पास आधे लोगों का एक स्कोप है। तो पहली चीज़ तो घबराना नहीं है। अब आते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं, गर्ल्स की बात कर लेते हैं। ये तो आपने देख लिया कि किसका कितना स्कोर है, कैसा है, ये लोगों ने इसके बारे में बताया है। थोड़ा सा और दिखाई दे रहा हूँ, थोड़ी लोगों के भी बताने पड़ेंगे उनके। अब व्यक्ति को लग रहा है कि ये चीज़ें कर दी हैं, ऐसा है, बोल रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। ये देखो, स्टूडेंटों के मैंने फीडबैक मांगे थे, वेरी गुड, बेस्ट एंड रिलायबल इंस्टीट्यूट, सुपर सब, रेवोल्यूशन ला दिया, थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, मैंने फुल प्रिपरेशन राज सर के माध्यम से की, ये करके हर व्यक्ति ने, मतलब निगेटिव कमेंट्स तो है ही नहीं। ये समझ लो 100% किसी को भी व्यक्ति नहीं मूव करता है, सब्सक्राइब करता है, 100% बोलता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये बहुत बेस्ट चीज़ लगी, जीएस रेवोल्यूशन इज बेस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक बंदे ने बोला है बेस्ट कॉपी कट पेस्ट मशीन। अब देखो ये फ्रस्ट्रेटेड लोग, मैंने बताया ना, इनके साथ सीन ये है कि यहाँ पे पढ़े हैं नहीं, बाहर से बोलेंगे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको। अगर कॉपी कट पेस्ट से भी आपके 100 में से 95 96 कोई ला सकता है, तो चले जाओ, आप खुद ही करने लगो, दूसरों को देने लगो, है ना, उसको समझाने लगो, तो फिर तो आप तो ग्रेट टीचर हो गए ना, क्योंकि ओवरऑल तो बुक से पढ़ता है ना आदमी। जिन्होंने बुक लिखी है वो भी तो बुक से लिखी है। बेस्ट टीचर आज का ये वो, एक बंदे, कुछ बंदों ने तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लिखे हैं, देखो, एवरी टॉपिक वाइज कवर्ड, एवरी टॉपिक वाइज कवर्ड फ्रॉम जीरो टू यूपीएससी लेवल, सिंस आई हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी ट्वाइस, दो यूपीएससी का स्टूडेंट है जो 2 बार यूपीएससी दे चुका है, सो आई नो द लेवल ऑफ यूपीएससी। लास्ट मोमेंट के जो एमसीक्यूज थे वो प्रिपरेशन में नेक्स्ट लेवल तक वो फाइनल टच दिया, इस तरीके, जीएस रेवोल्यूशन इज बेस्ट, थैंक यू सो मच सर। जो भी नंबर है सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हैं, इनके नंबर 80 हैं, ये उन स्टूडेंट की बता रहे जो 80 प्लस हैं। सारे अभी तक जितने भी आपने देखे फीडबैक, ये 80 प्लस वालों के हैं, इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं। अब बताओ कहाँ है, कोई है आसपास भी है? कोई टीचर के पास 10 स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, और टीचर कोई मेहनत भी नहीं करेगा कि अभी तक आपको इतनी मेहनत लगी है ये पूरा डेटा एक तरफ करने में, ठीक है, इस तरीके स्प्लेंडेड वर्क डन बाय दिस, मतलब बहुत सही तरीके से रिव्यू दिए। एक व्यक्ति ने तो पूरा हिंदी में लिखा है, अगर उनका आता है हिंदी, शायद इसमें ले नहीं रहा है, तो उनका वो हो गया, कोड वर्ड में नहीं होता है उस तरीके से। जीएस रेवोल्यूशन इज नॉट ए जस्ट इंस्टीट्यूट, इट इज मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट टीचर रियली डोंट केयर वगैरह, इस तरीके से इन्होंने पूरा। तो ये हो गया थोड़ा सा रिव्यू। अब आगे चलते हैं, गर्ल्स का देख लेते हैं। गर्ल्स में टॉप मार्क्स हैं निधि सिंह के 83, ठीक है, न्यू स्कोर बता रहे हैं, ये वाला जो आगे वाला है न्यू स्कोर है, ये कैटेगरी है, ठीक। फिर सीधा 80 है खुशबू सिंह। एक दो स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स हैं मेरी नज़र में, उन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा है, अपने मार्क्स नहीं दिए। शिल्पा 79। फिर इस तरीके से ये गर्ल्स के मार्क्स होगा। गर्ल्स में देखो कि गर्ल्स में 75 और एबव कितनी गर्ल्स हैं। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताए दे रहा हूँ। एक तो गर्ल्स की संख्या कम है, मैंने ये देखा है 58 है यहाँ पे, तो 11 से 12% गर्ल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गर्ल्स का डेटा हम लिख लेते हैं। 11 से 12% गर्ल्स हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, 75 एंड एबव कितनी गर्ल्स हैं? 10।
सिर्फ 10 गर्ल्स हैं जिनके 75 उसके ऊपर मार्क्स हैं। तो पहली चीज फिर से ये जान लेना कि कोई भी अगर ये सोच रहा है ना कि बाकी लोग हैं ही नहीं, इतना कम डेटा है, ये डेटा जितने भी एक्टिव लोग हैं और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनका ऑलमोस्ट 70 से 75% डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक, तो 75 एंड एबव ये कितनी गर्ल्स हैं आपकी? 10। आगे आते हैं, 70 एंड एबव देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। तो 70 एंड एबव, 70 एंड एबव 27 गर्ल्स हैं। सेवेंटी एंड एबव इक्वल, ठीक है। ये कितनी है आपकी? 27 गर्ल्स। और इसमें सारी कैटेगरी की गर्ल्स हैं। फिर इसमें कैटेगरी वाइज गर्ल्स में भी थोड़ा सा ये हो गया कि एक तो उनकी कैटेगरी वाइज भी कर दिया है, जैसे जनरल कैटेगरी है। अब इसके बाद जैसे ही आपकी ओबीसी कैटेगरी शुरू होगी, एक मिनट, नहीं गर्ल्स में थोड़ा सा वो है, फिल्टर अलग लगा हुआ है। कैटेगरी वाइज है, जनरल में 10 गर्ल्स हैं जिनके उससे ऊपर है। ठीक, फिर आपका जैसे ही ओबीसी शुरू होगा, ओबीसी में फिर से आपका देख लो, अगर कैटेगरी वाइज है लास्ट में इसका भी फिल्टर लगा के हम आपको ओवरऑल चेक करा देंगे। ठीक है, तो ओबीसी में 78 है हाईएस्ट मार्क्स आपके, रोशनी राजपूत हैं। और इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी में देखो 75 एंड एबव, 80 प्लस तो कोई नहीं है, 75 एंड एबव आप देखेंगे तो कितनी गर्ल्स हैं? 7 गर्ल्स, 7 और 1 8 गर्ल्स हैं। ओबीसी में अगर गर्ल्स देख लो 75 प्लस और इक्वल है 8 गर्ल्स। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी हो गई, एक गर्ल्स एससी की हैं और एक गर्ल्स एसटी की हैं इसमें, तो मेनली ओबीसी और इनका ही है। ठीक, तो ये गर्ल्स का हो गया आपका। लोवेस्ट मार्क्स अगर देखो तो 56 भी गए हैं ओबीसी कैटेगरी में, और यहाँ पे भी लोवेस्ट मार्क्स गए हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी में भी लोवेस्ट मार्क्स कितने गए हैं आपके? 51 तक गए हैं। तो ये तो हो गया गर्ल्स का पूरा डेटा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी कितनी होती हैं? 58। अब आ जाते हैं एक्स सर्विसमैन। टोटल नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन जिन्होंने फॉर्म भरा है 3 हैं। कुंदन लाल, इनसे तो मेरी 1-2 बार बात भी हुई थी। ठीक है, तो इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं एक्स सर्विसमैन में 63, फिर 59 है और फिर 54 है न्यू मार्कशीट से। पहले इनके 59 थे, 63 हो गए, इनके 53 थे, 6 बढ़ गए इनके, और इनके 51 थे, 3 बढ़ गए। आगे आ जाते हैं, अब ओबीसी का डेटा देख लेते हैं कि ओबीसी के पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लेते हैं कितने हैं। तो 145 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अब इसमें हाईएस्ट कितना है? 88। पहले 81.25 थे, अब हो गए इनके 88.75, अभी चौधरी हैं। ठीक, पहले इनके 77.5 थे, अभी हो गए 86.25। इस तरीके से हैं। तो अगर हम इसमें देखें कि 85 प्लस कितने हैं ओबीसी में, 85 प्लस सिर्फ 4 स्टूडेंट्स, इनका भी डेटा हम लिख लेते हैं। आगे चलते हैं ओबीसी। 85 प्लस कितने हैं? इक्वल और प्लस 4 स्टूडेंट्स हैं। फिर आगे चलते हैं, 80 प्लस देख लेते हैं। बाकी बगल में लोगों ने फीडबैक दिए हैं अपने, ये भी आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। तो 80 प्लस अगर ओबीसी कैटेगरी में देखो स्टूडेंट्स तो कितने हैं टोटल? 28। 80 एंड एबव, 80 प्लस और इक्वल 28 स्टूडेंट्स है। ये 4 मिला के बात हो रही है। ठीक है, ये 4 भी इसी में शामिल है। फिर आ जाते हैं
75 प्लस देख लेते हैं ओबीसी में, 75 एंड एबव। तो 75 एंड एबव हैं 92। 75 प्लस और 92 स्टूडेंट्स हैं। फिर आते हैं 70 एंड एबव देख लेते हैं ओबीसी में कितने हैं। 70 के एबव इसलिए अब इजीली पहुंच गए स्टूडेंट्स, एक चीज तो है 70 के एबव तो पहुंच गए क्योंकि 8 मार्क्स आपने क्या दे दिए, फुल मार्क्स दे दिए, और 3-4 का आपने 3 का वो कर दिया चेंज, तो ये बहुत डिफरेंस क्रिएट हो गया। 70 एंड एबव 150 है। अगर यहाँ पे देखो 70 एंड एबव 150 है, 70 एंड एबव, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी थी ओबीसी की, ये देखते हैं। तो टोटल अगर स्ट्रेंथ देखो तो 175 है, स्ट्रेंथ थी इनकी टोटल 175। गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्या थी, अगर गर्ल्स की स्ट्रेंथ देखो टोटल तो इनकी थी 58 आई थी, ठीक 58 हो गई आपकी गर्ल्स। इसके बाद ये ओवरऑल डेटा तो पता ही है 448 था, ठीक। फिर से चलते हैं अगले डेटा पे, ओबीसी हो गया। अब आ जाते हैं एससी पे, एससी स्टूडेंट का डेटा देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एससी के जो स्टूडेंट्स थे वो आपके 53 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एससी के देख लेते हैं। एससी स्टूडेंट्स कितने थे, 53। और डेटा देखते हैं इनका। अब इनमें हाईएस्ट मार्क्स कितने गए, तो एससी में भी आपके हाईएस्ट मार्क्स इन दो लोगों को मैं जानता हूँ 89 है, और इनके भी 89 है। पहले इनके 84 से 89 हुए, ये अंतर देखो, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके 81 से 89 हुए, ठीक है। फिर अनूप कुमार 76 से 85 चले गए, ये भी हमारे पेड ग्रुप के थे, ठीक। ऑलमोस्ट लोग तो हमारे पेड ग्रुप में या कहीं ना कहीं से सुपर ग्रुप में मिलेंगे आपको हाईएस्ट स्कोरर। तो 85 एंड एबव आपके 3 लोग हैं, अगर इनका डेटा देखा जाए 85 एंड एबव। फाइव 3%। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं 80 एंड एबव। 80 एंड एबव भी ज़्यादा नहीं है, 2 लोग आ रहे हैं आपके 80 एंड एबव, तो हम फिर सीधा 75 एबव देख लेते हैं। 75 एंड एबव 11 लोग हैं, 75 प्लस और इक्वल, ये टोटल है, इसमें ये वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है। एंड अबव कितने हैं, 11 लोग। और देखते हैं आगे चल के, इसके बाद देखते हैं 65 देख लेते हैं सीधा, 65 एंड अबव देख लेते हैं कितने लोग हैं। तो 65 एंड अबव तो काफ़ी लोग हैं, 48 लोग हैं। 65 प्लस और इक्वल 48 लोग हैं 53 में से। और इसमें इसलिए आपको नहीं चौंकना है क्योंकि मैक्सिमम लोग जिनके मार्क्स अच्छे हैं वही अपने मार्क्स देते हैं या फॉर्म भरते हैं। 70 एंड अबव अगर देख लोगे आप तो 28 लोग हैं एससी कैटेगरी में, 70 एंड अबव 23 लोग हैं। ये हो गया आपका एससी कैटेगरी का डेटा। अब आते हैं हम एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में टोटल 12 स्टूडेंट थे जिन्होंने भरा। एक स्टूडेंट है जिनके हाईएस्ट मार्क है 78.25, जय हिंद सिंह, ठीक है। तो इनके हैं, इसके बाद सीधा 68, 67, 64, 62। तो इनका अगर देखो कट ऑफ
तो इनका काफ़ी कम जाने वाला है। ठीक है, टोटल एक तो स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, स्ट्रेंथ कम है। दूसरी चीज इनका देखो आप 60 प्लस टोटल स्टूडेंट देखो तो 60 प्लस है आपके 10-12 में से। अगर 61 क्रॉस कर जाते हो आप, 61 काउंट नहीं करते, 62 से काउंट करते हो तो आपके सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। और 65 प्लस देखते हो तो केवल 3 स्टूडेंट्स हैं। 65 प्लस एस टी कैटेगरी की बात हो रही, 65 प्लस और इक्वल है केवल 3 स्टूडेंट्स। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 60 एंड अबव आपको बताई दिया 10 है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एसटी कैटेगरी का। अब सबका हम क्या करेंगे ना, थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि पिछले वाले जो मार्क्स थे और ये जो नए मार्क्स हैं इनमें कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। पहली चीज तो ये देखेंगे, इससे एक आइडिया लगेगा कि कट ऑफ में लास्ट टाइम से अब तक क्या चीज चेंज आया है। ठीक, दूसरा चीज ये गर्ल्स में फिल्टर लगाना था, वो मैं पहले लगा दे रहा हूँ। तो गर्ल्स में क्या होगा कि ये आपके हाई मार्क्स पता चल जाएंगे गर्ल्स के कि मैक्सिमम कितने थे। अब यहाँ से इनके ओवरऑल पता चल जाएगा, गर्ल्स का डेटा आ जाए। तो निधि सिंह है, सबसे ज़्यादा मार्क्स तो इन्हीं के ही हैं, लेकिन इसमें अब कैटेगरी वाइज ना होगी, सब कैटेगरी की गर्ल्स आ गई। तो अगर गर्ल्स में आप 75 एंड एबव देखो तो 18 गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स का एक बार डेटा कहाँ था, गर्ल्स से। तो अगर ओवरऑल डेटा देखो, ये तो कैटेगरी वाइज हो गया था, 75 प्लस और इक्वल देखो तो कितनी 18। फिर आगे आते हैं, अगर 70 एंड एबव देखो गर्ल्स में तो आपकी कितनी 40 गर्ल्स हैं। 70 एंड एबव 40 गर्ल्स हैं। बस यही गर्ल्स का डेटा है। तो गर्ल्स का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, गर्ल्स में ही देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। 79 थे, 83 हुए, कितने का आ गया, 4 नंबर का यहाँ पे आया। एक मोटा मोटी देख रहे हैं ओवरऑल राउंड फिगर में। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स का आया, तो 10 4, थोड़ा लिखते चलते हैं एक आइडिया लग जाएगा। 76 है, 79.7 तो 4 का आया है अप्रोक्सीमेट 3.75 का। ठीक है, 72 थे, 79 पॉइंट हो गए। तो अगर यहाँ देखो तो कितने का हो गया, ये 7 का। फिर 71 थे, 78 हो गए, यहाँ 7 का हो गया। 72 थे, 77 हो गए, 5 का हो गया। इसके बाद 68 थे, 76 हो गए, यहाँ पे कितने का हो गया, 2 और 6 8 का। यहाँ पे 69 थे, 76 7 का। एक ऑन एवरेज आइडिया लगेगा लोगों को कि कितना अंतर आया। ये ध्यान रख लेना है, लोगों ने यहाँ पे आपको लगेगा कि गलत डेटा दिया, नहीं, 5% एरर हो सकती है, बाकी लोगों ने जेन्युइन डेटा है। जिसको नहीं लगता है तो क्या होता है, जो कभी विश्वास नहीं मानता है उसको बाद में लास्ट में रिजल्ट सिखा देता है। वो क्या है कि वो सबसे बड़ा लॉस इंसान को जब पूरी चीजें दो, कोई भी व्यक्ति बोलता है महासर्वे हुआ है, 10,000 व्यक्तियों ने भाग लिया, डेटा कोई नहीं देखा, हमारे सामने है डेटा, हम यहाँ पे दिखा लाइव चल रहा है डेटा। और तो भूल जाओ, 448 थे हमने दिए, 449 हो गया अभी रिस्पॉन्स। क्या क्वेश्चन हमने पूछे थे आपसे, ये क्वेश्चन है। फुल नेम पूछा था आपका कि फुल नेम क्या है, एक मिनट। इसके बाद कैटेगरी पूछी थी आपसे, मोबाइल नंबर था, ये ऑप्शनल था। प्रीवियस स्कोर पूछा था, न्यू स्कोर पूछा था, फीडबैक पूछा था, जेंडर पूछा था, नेक्स्ट एग्जाम आप कौन सा टारगेट कर रहे हो, ये क्वेश्चन है, ये रिस्पॉन्स है। अगर इन रिस्पॉन्स की समरी आपको दिखा दूं कि समरी क्या होनी चाहिए तो वो समरी देख लीजिए। ये है 11.8% गर्ल्स हैं, ये है नहीं, एससी कैंडिडेट 11.8% है 53। ये आपके ओबीसी 176 39.2 और 205 है आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 45.7%। ठीक है, अगर एसटी कैटेगरी में चले जाओ आप तो 12%, 2.7% है, 12 है टोटल स्ट्रेंथ। और फिर एक्स सर्विसमैन में 3 है, 0.7%। ये आ गया डेटा।
इसके बाद आगे चले जाओ तो यहाँ पे ये है, फीमेल आपकी 12.9% है, 58 87.1। तो ये ओवरऑल एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों ने, जो आपके 34.8 मतलब 35% लोगों ने क्या बोला, आर ओ की तैयारी कराई है। वीडियो न्यू वैकेंसी की बोल रहे हैं 91 स्टूडेंट बोल रहे हैं, 24% है ओवरऑल। और जूनियर असिस्टेंट भी 80 स्टूडेंट बोल रहे हैं, और बाकी यूपीपीसीएस की। इस प्रकार से चीज़ें आपकी, ये डेटा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बोल दिया आपको, कह कुछ दिया बट दिखा कुछ नहीं रहे हैं, पारदर्शिता कुछ है नहीं, किसी के पास स्टूडेंट जाएगा नहीं। दूसरी चीज़ ये भी है ना कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था, जब हमने थोड़ा सा फोकस किया वीडियो पे और हल्का सुन हो गया कि चलो स्टूडेंट का हो गया काम, निकल गए, भूल जाते हैं। बट एक चीज़ है कि जब आप ईमानदारी से किसी के साथ काम करते हो तो सामने वाला भूलता नहीं। जैसे ही चीज़ें आती हैं वो तुरंत आके खोजने लगते हैं और सीधे आ जाते हैं। कभी ग्रुप कॉल हो कुछ भी हो ना, सामने से कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम तो बोलते भी नहीं है कि आप बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पढ़ रहे थे, स्टूडेंट सामने से बोलते हैं। ये सबके फीडबैक लिखे हुए हैं आपके सामने, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसमें वो नहीं करना आपको कि टेंशन नहीं लेनी क्या जाएगा, एक अभी पहले देख लीजिए। कुछ लोग क्या नेगेटिव ले लेते हैं, 71 है, 76 5 का अंतर है, 74 है, यहाँ सिर्फ देखो 2 का अंतर है, तो कहीं कहीं कम है। इसके बाद 67 थे, 76 हो गए, ये देखो 9 नंबर का अंतर हो गया। अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, पॉइंट वाले हम नहीं गिर रहे हैं, जैसे अभी 0.25 होगा, 8.25 है, यहाँ 9 लिख दिया हमने, ठीक है। 68 थे, 76 हो गए, ये देखो 8 नंबर का। 69 थे, 75 हो गए इनके, 6 नंबर का। 72 थे, 3 नंबर का ही अंतर आया। 69 थे, 75 हो गए, 6 नंबर का अंतर आया। 68 थे, 75 हो गए, यहाँ पे भी 7 नंबर का अंतर आ गया। 71 75 4 का अंतर आया। 68 से 74 6 का आ गया। 64 से 74 10 का आ गया, ये देखो फ्लोरेंसी वाजपेयी का। इसके बाद 68 से 73, ये आ गया आपका कितने का, 5 नंबर का। ये अंतर आ गया। ओवरऑल हम अगर ऑन एवरेज अंतर देखें तो 4 से 5 मार्क्स तो स्टूडेंट्स का आया, कट ऑफ पे ये फर्क पड़ेगा। थोड़ा बहुत और डिसबैलेंस कर दिया। अभी आते हैं ओवरऑल लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल लिस्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये आ गई पूरी आपकी लिस्ट, जितने ओवरऑल स्टूडेंट्स का डेटा है। इनमें हम डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या है। 89 से 92 3 नंबर का। 84 से 90 6 नंबर का। 84 से 90 6। 81 से 89 8 नंबर। 81 से 89 8। 84 यहाँ 5 नंबर का है, यहाँ 81 से 88 7 नंबर का। 81 से 88 फिर से 7 नंबर का। 77 से 87 आपका कितने नंबर का है यहाँ पे, 10 नंबर का। तो इस तरीके से अंतर क्रिएट हुआ है। और देख लो 81 से 86 5, 78 से 86 8 नंबर, 81 से 85 4 नंबर, 81 से 85 4। अगर स्टूडेंट को ये लगता तो वो पुराने नंबर अपने इतने कम नहीं बताता, ठीक है। पहली चीज, अगर किसी को यही चीज बोलनी होती तो ये ईमानदारी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 5% स्टूडेंट लापरवाही से जवाब देते हैं, यहाँ 5 नंबर का है, यहाँ 4 का, क्योंकि ये हमको रियलिस्टिक रहने में मदद करता है। अगर हम जमीनी हकीकत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमारे फेवर में हो चाहे ना हो, तो उससे क्या होता है ना कि हम रियलिस्टिक रहते हैं और टाइम का सदुपयोग कर पाते हैं मेनली। फिर 80 से 85 5 का। 77 से 85 7 का, 7 या 8 मान लो, ठीक है। 76 से 85 यहाँ 9 नंबर का अंतर है। 79 से 85 5 नंबर का। तो ओवरऑल ये ऑन एवरेज अगर आप निकालोगे तो 5 मार्क्स का तो डिफरेंस क्रिएट हुआ ही हुआ है। जिनके मार्क्स कम थे और कम मार्क्स वालों की वो चलते हैं, उनके बताते हैं कितने बड़े। 65 से 69 हो गए, 64 69 हुए, 63 69। तो ये 64 से 69 हो गए। अब ये क्या है ना कि यहाँ पे देखो, ये तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए हुए हैं, तो ये तो एक मार्क्स एक ही जगह मिलेंगे फिर होंगे। यहाँ से देखो 65 से 68 और कम पे जाते हैं, 60 68 हो गया, 69 से 68 एक कम हो गया, क्या बात। 63 से 68 हो गया, 61 से 67, 66 से 67। तो ऐसे करके आपके मार्क्स का अंतर आया है, ठीक है। अगर हम पुराने उस पर चले जाएं, फिल्टर थोड़ा सा इसमें लगाते हैं कि पहले स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स थे, ठीक है। इससे और अनुमान लग जाएगा आपका।
अगर इसमें हम फिल्टर लगाते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वन, तो अब यहाँ पे आपके चेंज हो गए। ठीक, ये तो इन्होंने मिलाया नहीं था, तो ये हटा दीजिए इनके। कुछ लोगों ने क्या है ना, एक मिनट, ये देखो जिन्होंने सही से नहीं लिखा है ना उनके मार्क्स, ये 3 मार्क्स हटा दीजिए। क्या इन्होंने 61 पॉइंट के बाद गैप दे दिया एक, तो ये फिर सबसे ऊपर रख देते हैं जिसमें भी हल्का सा गड़बड़ हो। यहाँ से देखो आप मार्क्स 89, 89 के बाद 85, 85, 84, तो हाईएस्ट थे अंकित मिश्रा जो बता रहे हैं उनके, उस टाइम पे भी हाईएस्ट थे। फिर सौरभ पांडे के थे 85, फिर 84, 84। तो अगर 85 एबव, 85 एंड एबव देखो तो दो स्टूडेंट थे पहले, कितना अंतर आया ये देखो। इसके बाद सीधा 84 दो स्टूडेंट थे और फिर सीधे नीचे आ गए थे स्टूडेंट 81 पे। तो अगर 80 प्लस पहले स्टूडेंट्स देखोगे, 80 एंड एबव कितने हैं, तो सिर्फ 26 स्टूडेंट थे पहले, 26 स्टूडेंट थे जो 80 प्लस थे। और इसके बाद और थोड़ा चले जाओ 75 प्लस देखो तो पहले कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी डेटा दिया। 77 प्लस अगर देखोगे आप तो पहले कितने थे, 54। 77 प्लस कितने थे, 54 स्टूडेंट थे। और 75 प्लस देखोगे जिसमें 75 इंक्लूडेड है तो 83 स्टूडेंट थे, 83 स्टूडेंट थे जो 75 एंड प्लस थे। तो ये डेटा पहले का है, ठीक है, 83। अब चूंकि बहुत मार्क्स स्टूडेंटों के बढ़ गए, कम से कम नहीं तो 5 मार्क्स तो आपने डायरेक्ट दे दिए स्टूडेंट्स को फ्री। ठीक, अब इससे थोड़ी सी पैरिटी डिसबैलेंस होती है, बट क्या अंतर आने वाला है अब हम इस पे बात करते हैं कि अंतर क्या आएगा। ये तो सारा विश्लेषण आपके सामने रख दिया। अभी भी आप चाहते हो कि और क्लियर पिक्चर हमारे सामने आए, एकदम क्लियर कट, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को शेयर करते रहो। हर प्लेटफॉर्म पे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप, ये फॉर्म की लिंक जीएस रेवोल्यूशन आप सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जीएस रेवोल्यूशन ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको पिंड कमेंट होगा, वहाँ पे इसकी लिंक मिल जाएगी, या एक दो मैसेज स्क्रॉल करोगे डायरेक्ट आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। इस फॉर्म को आपको क्या करना है, कॉपी करके हर ग्रुप में पेस्ट कर देना है, और जो भी आपके साथ वाले हैं ग्रुप वाले उनको बोलना है कि इस फॉर्म को भर दो। सही डेटा हमारे पास आ जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे 80 से 85% स्टूडेंट जो अच्छे हैं, जो ऑनलाइन हैं और जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं वो यहाँ आ चुके हैं। उस आधार पे आप लोग फिर मान सकते हो कि हाँ कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है, अब आते हैं कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली। ये सब बातें तो होगी। सबसे पहली चीज, सर्वे फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, इस पे बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म अभी 3 दिन तक और लाइव रहेगा, इसको आपको भरना है। ठीक, तो जीएस रेवोल्यूशन आप यूट्यूब पे तो हो ही ये देख रहे हो, तो वहाँ पे इस चैनल पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट खोलोगे तो एक पिंड कमेंट रहेगा वीडियो, कोई भी वीडियो के, वहाँ पे आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगी या ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप जीएस रेवोल्यूशन सर्च करोगे तो यहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है हमारा जीएस रेवोल्यूशन का, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, वीडियो की जो आप री एग्जाम है उसका कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। हम लोग थोड़ी कुछ दिनों बाद उस कोर्स को ख़त्म करेंगे, बहुत अच्छे, वो भी बंदरोगा की तरह चल रहा है। वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। आर ओ के लिए जल्दी 2-3 एग्जाम की मांग हो रही है, जल्द ही अनाउंस करेंगे और बैच लेके आएंगे हर उस एग्जाम के लिए जिसमें जीएस है, हिंदी है। ठीक है, जीएस हिंदी और बाद में रीजनिंग भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हर एग्जाम के लिए एक कायदे वाला बैच आएगा जो बहुत ही बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी कराएगा। ठीक, यहाँ पे लिंक है, फॉर्म कैसे भरना है बताई दिया आपको, दिखाई दिया कि ये चीज़ें भरनी है। सर्वे रिजल्ट अभी आ चुका, हम चाह रहे हैं कि अभी 450 लोगों पे आया है, आगे चल के ये 1000 लोग हो जाएंगे तो आपके पास पूरी पिक्चर आ जाएगी। उसके अलावा कोई है नहीं, ना एक्टिव लोग हैं ना उतने अच्छे मार्क्स वाले हैं। नेक्स्ट बैचेज मैंने बता दिया कि आर ओ इसकी मांग हो रही है, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट और प्लस वीडियो की। चूंकि जीएस हम उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि आप जीरो से लेके यूपी पीसीएस तक कोई भी एग्जाम दो तो आपका होना चाहिए, ये नहीं है कि वीडियो है तो सिर्फ वीडियो के हिसाब से पढ़ा दी, बहुत तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो जीएस आपकी ओवरऑल सब में कॉमन हो जाएगी, जो भी चीज़ें लगेंगी वैल्यू एडिशन वो जीएस में कराया जाएगा। हिंदी भी सेम उसी तरीके से 29-30 टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ाएंगे। तो हमें लगता है कि जो भी बैच होंगे जीएस के, एक बार हमारा कंटेंट प्रिपेयर हो जाए, पूरा हो रहा है जो भी 2-3 दिन में हम बैच अनाउंस कर देंगे। आगे आते हैं, इस पे आते हैं कट ऑफ पे। देखो ओवरऑल हमने देखा, जो लोगों को लग रहा था 2 या 3 बढ़ेंगे, नहीं,
ये हमारा पहले से अनुमान था। 5 मार्क्स का डिफरेंस तो आया है, 5 मार्क्स का डिफरेंस आया है स्टूडेंट्स के मार्क्स में ऑन एवरेज। ठीक, अब पहले जो हमने कट ऑफ बताई थी कि जनरल की 70 पहले हमने बताई थी, आप मोर देन सेफ हो, अगर 70 हो और एबव हो, 70 इक्वल और एबव, जनरल मेल की बात हो रही, ठीक है। अब क्या है कि 5 मार्क्स का हम लेके चलेंगे यहाँ पे, तो 5 मार्क्स का लेके चल रहे हैं तो 75 इक्वल एंड एबव होना चाहिए आपको, एबव एंड इक्वल। तो यहाँ पे आप एकदम एग्जैक्ट बोल सकते हो कि एकदम सेफ हो। फाइनल की कट ऑफ बता रहे हैं ये, उसकी कट ऑफ बता ही नहीं रहे हैं कि आप बोलोगे ये कट ऑफ है आपकी इसकी फिजिकल की, नहीं। फिजिकल के लिए ध्यान रखना, फिजिकल के लिए बहुत कम कट ऑफ जानी है, अगर ये 75 गई फिजिकल 65 जाएगी, 10 मार्क्स कम मान लीजिए फिजिकल की। ये भी हो सकता है इससे भी कम जाए, ये मैंने बता दिया एकदम सेफ जोन खेल के, क्योंकि फिजिकल में आपके अगर 5000 व्यक्ति भी बुलाएंगे, 11,000 टोटल बैठे हैं, 11,000 में से 5,000 ऐसे होंगे कि जो आपके 65 प्लस लेके आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने स्टूडेंट नहीं होते, 50% स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो 50% प्लस मार्क्स लेके आए, जिनकी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, ये पूरे सारे एग्जामों का सार है अभी तक जितने भी होते आए हैं दुनिया भर में एग्जाम, ठीक है। तो 50% स्टूडेंट्स के अंदर ही वो उतने सिंसियर होते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं कि वो 50% प्लस मार्क्स लेके आए। इसमें क्या है, 8 मार्क्स आपको फुल दे दिए हैं, तो इसको अगर 50 हो तो 8 ये जोड़ लो, 2 3 का बढ़ा है तो 60 मान लो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 60 जो है आपके, वो आपको फिजिकल के लिए कॉल हो जानी चाहिए अगर 5,000 प्लस स्टूडेंट को बुला रहे हैं। लेकिन एक सेफ प्ले करना है तो 10-10 मार्क्स आप कम कर लो, जो भी बता रहे हैं उससे 10 मार्क्स कम कर लेना, फाइनल से फिजिकल की कॉल आ जाएगी, ठीक। तो ये 70 है आपके, लेकिन अब जो कट ऑफ है 5 मार्क्स ऑन एवरेज बढ़ गए, 75 आप सेफ हो। लेकिन कुछ लोगों के 72 73 होंगे, वो निराश हो जाएंगे। देखो निराश नहीं, रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है, रियलिस्टिक अप्रोच ना होना, तो हम क्या है सिर्फ समय का वेट करते हैं, फाइनली तो वो झटका लगना ही है, ठीक। रियलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि अभी तक ये चीज हम एकदम ये मान के चलते हैं कि हाँ हम सेफ है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं मान के चलते हैं कि फिजिकल में कितने लोग निकल रहे हैं। फिजिकल इतना आसान होता तो रखते ही क्यों, है ना। फिजिकल हमेशा जिस भी एग्जाम में फिजिकल रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि नॉर्मल आदमी उसको ना पूरा कर पाए, कम से कम नहीं तो 2 से 3 मंथ की ट्रेनिंग हो, आप मजबूत हो तभी कर पाते हो। तो यहाँ से बाहर होते ही होते हैं स्टूडेंट, यहाँ भी होंगे। मेडिकल में भी सेम कंडीशन रहती है कि मेडिकल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं होता है क्लियर। यहाँ पे तो डिग्री वाला भी पंगा है लोगों के साथ कि डिग्री का भी कुछ लोचा है कि ये सब्जेक्ट है वो नहीं। फुल चांस है, आप बिल्कुल हार मत मानना, मैं बोलूंगा 72 मार्क्स भी है ना आपके, 71, आप लास्ट तक जाना। क्या करना कि आप यहाँ पे सिर्फ इसके भरोसे मत बैठ जाना कि ये एग्जाम है आप कोई दे नहीं रहे। आप पर डे का बना लो कि आपको 1 घंटे ट्रेनिंग करनी है पर डे, 1 से 1.25 घंटे, और सप्ताह में वीक में एक दिन आपको क्या करना है 3 आवर्स पैदल चलना है, 6 दिन आपको क्या चलना 1 आवर, और 7वें दिन आपको क्या चलना 3 आवर। ये आप दिन का रूटीन बना लो। यहाँ से जब भी जाओगे आपको 2 महीने मिलने वाले कम से कम फाइनल, ठीक है। तो 2 महीने में आपकी परफेक्ट ट्रेनिंग हो जाएगी, साथ में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। एक एग्जाम टारगेट करो, उसकी बेस्ट, जो गलतियां अभी हुई हैं वो बिल्कुल नहीं करनी। अगर वही करते रहोगे, वही नेगेटिव बने रहोगे, वही जगह जगह जाके ग्रुप में पूछोगे कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस टीचर को ये बोला उसको, आप अपना काम अपनी जरूरतें पहचानो, उस हिसाब से आप करो। सबका कोई किसी का दुनिया का भला लेके नहीं आता है। आप देखो सबसे बड़े इंसान का दुश्मन उसके आसपास के लोग होते हैं, सबसे ज्यादा जेलस। तो जो आदमी ये सोचता है ना दुनिया का लेके बैठे हैं ना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। अपना भला पहले कर लोगे ना तो दुनिया का भला करने लायक बनोगे। बातों में सिर्फ दूसरों का वो लगोगे ना तो कुछ नहीं है। तुम पहले टाइम वेस्ट मत करो, सबसे कीमती चीज है, उसका उपयोग करो। अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करो, नेक्स्ट टाइम टारगेट रखो जो कट ऑफ जाता है उससे 10 से 15 नंबर आपके ज्यादा है, ये चीज। अब दूसरी कैटेगरी पे बात कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स पे हमने पहले बोला था गर्ल्स 70 सेफ है एकदम, नहीं पहले तो बोला था गर्ल्स 65 सेफ है, ठीक है। 70 तो जनरल बॉयज को बोला है, गर्ल्स 65 सेफ है पहले। अब थोड़ा सा फिर से यहाँ पे भी डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो अब गर्ल्स को 70 एंड एबव, इक्वल एंड एबव जो है गर्ल्स, वो अपने आप को सेफ मान के चल सकती हैं। वो फिजिकल की तैयारी करें। फिर जैसा बोला जिनके 3 या 4 मार्क्स कम है वो यहाँ से रेस हारनी नहीं है।
आपको लास्ट तक प्रिपेयर रहना। कोई भरोसा नहीं है कि 50%, 40%, कितने परसेंट लोग किस वजह से बाहर हुए। बहुत सारे लोग जो लेखपाल का डीबी हो जाएगा वो वहां से वापस लेंगे। बहुत सारे लोग रेलवे में, एसएससी में, इन सब में निकल गए हैं, तो उन्होंने एग्जाम वगैरह दिए थे। तो कुछ भी नहीं पता कि कौन से अच्छे लोग बाहर हो गए हैं, कौन से अच्छे लोगों ने अपना नॉमिनेशन बाहर वापस ले लिया कि उनके पास अच्छी जॉब है। तो आप लास्ट तक जाओ, फाइट में रहना है। हम केवल एक पिक्चर डिस्कस कर रहे हैं कि कितने लोग एकदम सेफ फील कर सकते हैं मेंटली शांति के लिए। ठीक, ओबीसी के लिए, ओबीसी का जनरल के बराबर ही जाता है। यहाँ पे ओबीसी की संख्या भी आप देख रहे हो 40% है ओवरऑल, ठीक है, और जनरल 45% है। तो ओबीसी का मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर अगर आप मान के चलो तो कम मान सकते हो, 73 से 75, और नहीं तो आपको इसी के लिए प्रिपेयर रहना होगा 75, क्योंकि मैक्सिमम जो यूपी के एग्जाम से बराबर ही जाती है, बट 1-2 नंबर कम भी जा सकती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं। एससी और एसटी का मैंने बताया, एससी जो स्टूडेंट हैं उनके ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं, अब बढ़ गए हैं उनके, तो उनका जो कट ऑफ है वो 65 आराम से मान के चलो आप यहाँ पे सेफ हो, मोर देन सेफ हो। एसटी में और 2-3 नंबर कम कर लो, एसटी में तो मैंने बताया ही है। एसटी में और एक्स सर्विसमैन बता रहे थे कोई कि 30 सीट्स है, तो एक्स सर्विसमैन तो मुझे उतने स्टूडेंट्स में ही नहीं देखे, मुझे तो लगता है इनका हो जाना चाहिए। जितने लोगों ने यहाँ से जुड़ के दिया सबका एक्स सर्विसमैन सेफ है। ये हो गई, हमने ये कर ली, कट ऑफ पे बात कर ली। अब फाइनल वही है कि अगर आप तैयारी जारी रखना चाहते हो कि बंद दरोगा की तरह ही आपके साथ तैयारी कराई जाए, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जीएस एवोल्यूशन करके प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, ऐप आ जाएगा। प्लस थोड़ा सा इधर उधर ये भटकना बंद करो, पहली चीज़ ये बताऊंगा। अब इतना हक तो हमारा भी बनता है कि अब कहीं आपकी लाइफ के लिए सोच रहे हो, मेहनत कर रहे हैं हर चीज़ में, तो आपको थोड़ा सा बताएं, भटकना बंद करो। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें होती ना, इसने ये बोल दिया ये ज़्यादा बेस्ट है, वो एक जगह स्टिक रहो, फिर अपना माइंड लगाओ, कुछ चीज़ें देखो, अपना माइंड लगाओ। पढ़ाई सबसे ओवरऑल तो सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आपको एक गाइड, अच्छा सा गाइडेंस मिल जाए, अच्छे से रिसोर्सेज मिल जाएं, और फिर आप बैठ के पढ़ो। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको रेगुलर मोटिवेशन मिलता है। आपको एक प्रकार के टास्क मिलते हैं कि ये पढ़ना ही है, आपको ये करना ही है, इतना करना है। जैसे अभी वीडियो बैच में अभी हमारा थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट हो, ये स्टूडेंट को लग रहा है इसमें थोड़ा सा बोझिल कोर्स था ना, जीएस था, पूरा कंप्यूटर था, हिंदी है, रीजनिंग है। जीएस अपने आप में बहुत लेंदी है, करंट अलग है, तो बहुत लेंदी है, तो थोड़ा सा उसमें बिजी है तो वो नहीं। लेकिन अभी हम एक उसमें प्रोग्राम चलाएंगे वीडियो का जो पुराना चल रहा है, कि अब हम ऑनलाइन कॉल करेंगे आज से 5, 6 या 7 दिन बाद जैसे ही, और फिर टॉपिक दिया करते हैं, 8-10 टॉपिक दे दियो, उसमें रेंडमली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट मजबूर हो जाएगा उस दिन वो टॉपिक, वो 10 जैसे एक दे दिया तो हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी, रिवाइज करके आना है दिन भर में। अब हिस्ट्री में शाम में जब ग्रुप कॉल होगी तो रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको वो जवाब आने चाहिए, वो आने चाहिए। तो अब आपके पास दिन भर पढ़ने का दबाव होगा। तो इस तरीके से हम इनोवेशन लाते रहेंगे, जिससे कि आप लोग मेहनत करते रहें। जिसको चाहिए कि वो आराम से ग्रुप में बोल सकता है, कोई बैच अगर वो है तो अपना सर्वे भी चल रहा है, आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, जिससे हमें पता चले कि हाँ इस बैच की आप तैयारी कर रहे हो। हम जो भी बैच टारगेट करेंगे बहुत जिम्मेदारी के साथ इसी लेवल तक आपको लेके जाएंगे जैसे बंदर होगा में लेके जा रहे हैं। तो चलिए, काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन ये ज़रूरी था। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।